सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों और यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? चले जी, एक आवाज़ आई ठीक, बड़ी ज़ोरदार माशाल्लाह, और कुछ आई अल्हम्दुलिल्लाह दबी दबी सी। ये बड़े बच्चों का मसला है, उनसे पूछा जाए कैसे हैं तो वो बात तो जवाब ही नहीं देते हैं। भाई प्यारे बच्चे कैसे हैं? ठीक, यूँ कर दिया कुछ, तो जवाब होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। क्या होना चाहिए? हाँ, और अच्छा जो पूछ रहा है ना उसकी तरफ तवज्जो भी दे। जैसे अभी मैं पूछ रहा हूँ, या प्यारे बच्चे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ना, ये प्रोग्राम नहीं है, समझे, हम बातें कर रहे हैं आपस में। क्या कर रहे हैं? हाँ, तो फिर रिलैक्स हो जाएंगे। आप अगर सोचेंगे प्रोग्राम में बैठे हैं, कैमरे लगे हैं, फोन देख रहा है, यूँ बैठ जाएं हाथ पकड़ के बांध के, तो फिर जो है ना ऐसे ही हो जाएंगे। तो हम यहाँ सीखने सिखाने के लिए बैठे। देखिए प्रोग्राम का नाम ही क्या है? सुनो समझो सीखो। तो ये प्रोग्राम का नाम समझे कि हमने सुनना है और समझना है, ठीक है। तो जो समझा रहा होता है उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं, उसकी तरफ तवज्जो देते हैं ना, फिर ही समझ में आती है। अब मैं आपको बात कर रहा हूँ और आप उधर दीवार को देखते रहे, कैमरे को देखते रहे, और बाज़ बच्चे यूँ आंखों के किनारों से देख रहे होंगे तो भाई मुड़ के देख ले आराम से। वो भाई साहब को बोलो इधर देख ले, क्या हाल है, ठीक है? तो आप आँख आड़ा आड़ा कर क्यों देख रहे हैं? पूरा ही देख लें भाई मुड़ के मेरी तरफ। वो फिर उधर हो गए। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। हाँ मैं बैठा हूँ ना, तो मुझसे नाम क्या? आपको माइक दे भाई उनका, मैं नाम ज़रा बातचीत ही कर लें उनसे। सीधे हाथ से, सीधा हाथ। अब्दुल हादी सुहेल। क्या नाम है? अब्दुल हादी सुहेल। अब्दुल हादी सुहेल। तो आप हाथ बांध के उधर ही आगे क्यों देखे जा रहे हैं? मुझे देखना मना किया किसी ने? खतरनाक तो नहीं लग रहा भाई? डेंजर नहीं? तो फिर मुझसे बातें करनी है, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी बात हो रही थी कैसे हैं। जब पूछा जाए कैसे हैं, तो जब कोई भी पूछे तो उसकी तरफ देख के अच्छे अंदाज से हमने क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। कोई खा थोड़ी जाएगा, हमें खा जाएगा? किसी ने आज तक खाया? आप नहीं खाया जो खाना था, खाना है इतना आया खा गए। आपको किसी ने खाया नहीं है, तो घबराना किस चीज़ का, डरना किस चीज़ का? बहुत डरते, बहुत झिझकते बाज बच्चे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ अदब हो, बड़ों का अदब हो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते, बड़े का ख्याल ही नहीं करते, तो अदब ज़रूर करें, लेकिन ऐसे नहीं हो जाए जैसे खौफ आ रहा है, कोई बड़े हैं, कोई सांप बिच्छू थोड़ी है। सही है भाई प्यारे बच्चे? हाँ ऐसे। और जो घरों पर बच्चे हैं, आपने भी हमारे साथ रहना है, ठीक है भाई। अब हम यहाँ जो बच्चे, उनको तो मैंने इतना तैयार किया है, बातें करनी है। और प्यारे नबी, अच्छे नबी, सोने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद पढ़ता रहता है, अल्लाह पाक के फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्ज़ी है, अब बंदे की मर्ज़ी है, कम पढ़े या ज़्यादा पढ़े तो ज़्यादा रहमत, कम पढ़े तो कम रहमत। नुकसान किसी सूरत में नहीं है, रहमतें ज़रूर मिलेंगी। तो ये दुरूद पाक की फजीलत मैंने सुनाई है। आइए दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम। और इसके अलावा भी हम सवाल दे देते हैं, इस्लामी महीने कितने होते हैं बच्चों? 12। पक्का जी। और जो दूसरे होते हैं ईसवी महीने, वो भी 12 मंथ भी जिसे कहते हैं, वो भी 12। अच्छा जी। और उसका आखिरी महीना कौन सा होता है? दिसंबर। और इस्लामिक ईयर का कौन सा होता है? चले भाई माइक में जल्दी जल्दी। रबीउल आखिर। कौन सा होता है आखिरी? रबीउल आखिर। चले आगे दे, जल्दी, टाइम कम। रबीउल आखिर। ये आखिरी महीना होता है, सवाल देख लीजिएगा। रबीउल आखिर। आखिरी महीना यही होता है, सवाल देख लीजिएगा।
अपने रटे हुए पे नहीं जाना चाहिए बल्कि सवाल के मुताबिक जुल्हिज्जा। जवाब देना चाहिए। ये देखें, ये कुछ और दे रहे हैं जवाब। क्या दे रहे हैं भाई? जुल्हिज्जा। अच्छा जी, इधर दे आगे जल्दी। रब्बिउल आखिर। रबीउल आखिर। वो जो रबीउल आखिर आपने याद किया हुआ ना, उसका सवाल कुछ और है। माइक लीजिए। कुछ समझ में आ रही है बात? रब्बिउल आखिर। रबीउल आखिर अभी तक नहीं, अभी तक वो उसी में चल रहे हैं, क्योंकि जो कुछ आपको बताया गया था वो सवाल कुछ और था। जी भाई, रब्बिउल आखिर। रबीउल आखिर। हाँ भाई, रब्बिउल आखिर। चलें जी, रब्बिउल आखिर। चलें जी। जुल्हिज्जा। ये देखें जी, जुल्हिज्जा। आगे दे जल्दी जल्दी। सीधे हाथ से देना है, सीधा हाथ देना है, सीधे हाथ से देना रब्बिउल है। आखिर। इधर दे दे भाई, सीधे हाथ से। जुल्हिज्जा। जिन्होंने कहा जुल्हिज्जा, उनका जवाब दुरुस्त है, जुल्हिज्जतिल हराम। अब देखें, ये एक बात है ना, अंग्रेजी महीने पूछे तो सबको पता है आखिरी महीना कौन सा? दिसंबर। और अब वो भी ख़त्म होने वाला है, और जब वो ख़त्म होगा तो कौन सा शुरू होगा? जनवरी। ठीक है, ये सबको फरवर पता है, लेकिन ये पूछा जा रहा है इस्लामिक मंथ कौन सा आखिरी, तो इतने सारों ने गलत बता दिया। आखिरी है जुल्हिज्जा। कौन सा है? हाँ, जुल्हिज्जा शरीफ कह लीजिए। ठीक है, जुल्हिज्जतिल हराम भी कहा जाता है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है अदायगी में। खैर, तो ये है आखिरी महीना। और पहला कौन सा, उसके बाद फिर कौन सा आता है? चले जी, ये सही जवाब आ रहा है अक्सर का। फिर मुहर्रम से नया इस्लामिक ईयर शुरू हो जाएगा। खैर, कोई सा भी इस्लामी साल हो, उसमें हमें अच्छे काम करने चाहिए। क्या करने चाहिए? हाँ, चाहे वो ईसवी साल हो, चाहे इस्लामिक ईयर हो, सब में हमें अच्छे काम करने हैं। चाहे वो शुरू हो या ख़त्म हो, कुछ भी हो जाए तो हमें अच्छे काम करने, पागल नहीं होना। ख़त्म हो रहा है, साल ख़त्म हो रहा है, इसमें पागल होने वाली कोई बात थोड़ी है। समझ में आ रही है बात? अजीब अजीब हरकतें बाज़ लोग कर रहे होते हैं, तो हमने अजीब अजीब काम नहीं करने हैं, बल्कि अच्छे अच्छे काम करने हैं। ठीक है जी। और कोई भी दिन हो, कोई भी लम्हा हो, फरिश्ते लिख रहे हैं, पता है ना आपको? हर वक्त दो फरिश्ते, एक दाएं एक बाएं, एक राइट पर एक लेफ्ट पर। राइट वाला अच्छे काम लिख रहा है और लेफ्ट वाला तो वो सारा वक्त लिख रहे हैं। कोई दिन, कोई महीना, कोई तारीख हो, वो लिख रहे हैं। तो आप जब भी कोई भी अगर बुरा काम करेंगे तो वो लिख लेंगे, अच्छा काम करेंगे तो भी लिख लेंगे। तो चाहे जनवरी की पहली हो या दिसंबर की आखिरी हो, चाहे उसकी दरमियानी रात हो, हमने हर हाल में फरिश्ते जो अच्छाइयाँ लिख रहे हैं उनसे ही लिखवाना है, बुराइयाँ नहीं लिखवानी। ठीक है जी। तो नामा अमाल में नेकियां ही नेकियां आपने लिखवानी है। और दुरूद पाक की फजीलत सुना सकते हैं। और एक और, हाँ, ये बता सकते हैं, जुमादल उखरा जो आता है उसके बाद, जो अभी चल रहा है ना हमारे दरमियान, उसके बाद कौन सा महीना आता है, ये कौन बताएगा? ये भी बता रहे हैं। अब आपने नहीं बताना, हाथ नीचे कर लीजिए। जो घरों पर बच्चे हैं, ये सवाल हमने आपके लिए रखा है। ठीक है जी। इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। ये पता होना चाहिए हर महीना, चाहे तो 12 महीने सुना दें। पहला महीना कौन सा इस्लामिक? मुहर्रम। दूसरा? सफर। तीसरा? रबी अव्वल। चौथा? रबी सानी। पांचवा? जमादुल अव्वल। छठा? जमादुल सानी। चले, जमात सानी कह लीजिए। फिर रजब। सातवां? आठवां? शाबान। नवां? रमजान। 10वां? सही है, शव्वाल। शव्वाल। और 11वां? 12वां? जुल्हिज्जत। सुभान अल्लाह। देखें, 12 महीने हो गए। और रमजान में क्या होता है? माइक। रोजे रखते हैं। और ईद कब आती है? मीठी ईद रमजान के बाद। रमजान के बाद कौन सा महीना आएगा? शव्वाल। तो पहली शव्वाल को क्या होगी? हाँ, पता चल गया। ईदी कब मिलने वाली है? तो अब आप हिसाब जोड़ सकते हैं। अभी क्या चल रहा है? कौन सा महीना है? जमादुल उखरा। चल रहा है ना, जुमादुल उखरा। इसके बाद क्या आएगा? अब रजब, फिर शाबान। उसके बाद रमजान। अब कितने दिन रह गए रमजान में? 2 महीने। 2 महीने तकरीबन रह गए। और उसके बाद जैसे ही ये रमजान खत्म होगा, जो चांद देख रहे होंगे वो महीने का देख रहे हैं। ये चांद जो देखते हैं ना, महीना देख रहे होते हैं। तो महीना शुरू हुआ, अब हम सोचते हैं ईद का चांद देख रहे हैं। ईद वो ठीक है जी, ईद आएगी जब चांद दिखेगा। पहली शव्वाल होगी तो ईद आएगी। वो बेसिकली चांद किस चीज़ का देख रहे हैं? किस चीज़ का देख रहे हैं? महीने का देख रहे हैं ना, कि शव्वाल शुरू हुआ या नहीं हुआ। तो शव्वाल आएगी तो पहली को, शव्वाल का महीना आएगा तो पहली तारीख को ईद। अच्छा, फिर दूसरी एक और ईद होती है जिसमें आते हैं जानवर, बकरा ईद। पता है ना भाई? जानवर आने वाले हैं, वो कब आएगी? जमादुल वो कब आएगी? जुल्हिज्जतुल हराम।
वो आएगी जुल्हिज्जा में। कब आएगी? हाँ, और जुल्हिज्जा की किस तारीख को? 10 तारीख को। कब आएगी? 10 तारीख को। अब हिसाब आप जोड़ लीजिए फिर उसमें कितने दिन रह गए। ठीक है जी। तो ये चीज़ें जहन में होंगी तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, वरना बच्चे सोचते रहते हैं यार ये कब आएगा और वो कब आएगा। तो ये चीज़ें हमारे जहन में होनी चाहिए। तो इसीलिए प्रोग्राम आता है सुनो समझो। सुनेंगे समझेंगे सीख जाएंगे फिर पता चल जाएगा, वरना परेशान होते रहेंगे। इसके लिए आप ये हमारा प्रोग्राम भी देखा करें, और इसके अलावा भी प्रोग्राम्स जो आते हैं वो भी किड्स चैनल पर आपको सिखाने और समझाने के लिए ही आया करते हैं। तो ये प्रोग्राम्स आपने देखते रहने हैं, सीखते रहना है। तो देखें भाई, बच्चों ने कुछ कॉल्स तो की हैं, क्या हमसे वो बातें कर रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद नतारी है, मैं जापो से काटल मेरे लिए दुआ टले मुझे पूछा है आठुता ताला नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद। सुभान अल्लाह, कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कलाम भी सुनाया ना आप लोग, पता नहीं सुनाते नहीं सुनाते। और बुखार था भाई, प्यारे बच्चे को देखे बुखार में भी कॉल कर रहे हैं। और बाज़ बच्चे सही होते हैं लेकिन बैठे ऐसे होते हैं जैसे इन्हें बुखार है भाई। तो जब सही है तो सही होना चाहिए। तो ये माशाल्लाह बुखार में है फिर भी कॉल कर रहे हैं, इस बात पे हमने माशाल्लाह का। बाकी अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। कहते हैं आमीन। हाँ, अल्लाह पाक हमारे प्यारे बच्चे को सेहत अता फरमा, सेहत और आफ़ियत वाली तवील के बड़ी ज़िंदगी अता फरमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो इसी तरीके से प्रोग्राम देखते रहिए और अपना ख्याल भी रखिए जी। नेक्स्ट कॉल। प्यार के वकार भाई, आज मैं आपको वो हर्फ सुनाऊंगी जिसमें मीम आता है। आदम में मीम है तो इस्माइल में मीम है, कासिम में मीम है तो इब्राहिम में मीम है, आमिना में मीम है तो हलीमा में मीम है, मेराब में मीम है तो मेंबर में मीम है, मेलाद में मीम है तो महफिल में मीम है, मुर्शिद में मीम है तो मुरीद में मीम है, मक्के में मीम है तो मदीने में मीम है, मोहम्मद में मीम है तो अहमद में मीम है। ज़ाकल्लाह दावत इस्लामी जिंदाबाद। वाह भाई वाह, ये तो बड़ी ज़बरदस्त कॉल थी। किस किस में मीम है, किस किस को यह समझ में आया? मुकाबला कर लें, एक दफ़ा ये कॉल फिर से चलाएंगे, ठीक है? और इन्होंने बताया कि कौन कौन से अल्फाज है, मुबारक अल्फाज, नबियों के नाम भी है, मुक़द्दस जगहों के नाम भी है, उनमें मीम आता है, ठीक है? तो अब आपने जहन में बिठाना है, ये है टीम ए और ये है टीम बी। देखते हैं कौन कौन बताने में कामयाब होता है। वो बता दें जो इन्होंने बताया, इसके अलावा कुछ आ रहा है जहन में तो वो भी बता सकते हैं कि जिस जिस चीज़ में आता हो क्या क्या जाग रहे हो बच्चों? अभी मैंने कहा था ना, बाज़ को बुखार होता है तब भी एक्टिव होते हैं, बाज़ को नहीं होता वो बेचारे। चले ये कॉल दोबारा चलाएं और यहाँ से हमारा एक मुकाबला शुरू हो गया भाई। प्यार के वकार भाई, आज मैं आपको हर्फ सुनाऊंगी जिसमें मीम आता है। आदम में मीम है तो इस्माइल में मीम है, कासिम में मीम है तो इब्राहिम में मीम है, आमिना में मीम है तो हलीमा में मीम है, मेराब में मीम है तो मेंबर में मीम है, मेलाद में मीम है तो महफिल में मीम है, मुर्शिद में मीम है तो मुरीद में मीम है, मक्के में मीम है तो मदीने में मीम है, मोहम्मद में मीम है तो अहमद में मीम है। ज़ाकल्लाह दावत इस्लामी जिंदाबाद। हाँ भाई, टीम है भी रेडी हैं? जी। चले भाई। इब्राहिम। इब्राहिम में मीम है जी। अल्लाह पाक के नबी का नाम भी है और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के साहबजादे का भी नाम इब्राहिम था, जिनका बचपन में विसाल हो गया। मिलाद में मीम। मिलाद में भी मीम है। जल्दी। कासिम में भी मीम है। सब बारी बारी सब बताए जी। मोहम्मद में भी मीम है। चले, मोहम्मद में भी मीम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीने में भी मीम है। मदीने में। मक्के में भी मीम। मक्के में भी। हलीमा में। हलीमा में। कौन थी हलीमा? माइक माइक में कौन थी ये? प्यारे नबी की क्या की थी उन्होंने? खिदमत की थी ना, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत की थी बचपन में, दाई हलीमा मुकर्रमा। जी। मक्का में भी मीम हो गया था ना, मक्के में तो हो गया था, मक्के में हो गया। वापस दे, वापस दे, मक्के में हो गया था। दूसरा बताना है जल्दी। में भी मीम है। किसमें? मुनीर। मुनीर। जोर से।
इस्माइल अलैहिस्सलाम में इस्माइल में भी मीम है जी। इब्राहिम में भी मीम। हो गया, जल्दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आदम बोला था किसी ने? नहीं, चले आदम में भी मीम है जी। मिम्बर में भी मीम है। इसमें मिम्बर। मिम्बर मिम्बर होता है ना। मिम्बर क्या होता है? माइक में जहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं, इमाम साहब मिम्बर पे नमाज पढ़ाते हैं, फिर अजान देते हैं। अजान देते हैं। कैसे अजान देंगे मिम्बर पे? कुछ और करते हैं इमाम साहब? क्या करते हैं? उनको बता दें। खुतबा देते हैं। हाँ, तकरीर करते हैं ना बैठ के, वो होता है मिम्बर। उसमें नमाज कैसे पढ़ाएंगे जी? आमिना में मीम है। आमिना में भी मीम है। सुभान अल्लाह। हाँ भाई, जल्दी माइक लो, माइक जी। हेलो हेलो। क्या हुआ? है अभी बहुत कुछ है, अभी तो एक दफा और भी चक्कर लग सकता है मेरा ख्याल है। जल्दी 5 4 3 2 1 0। ओ भाई कुछ बता दो, इनके कान में बता दो, इनके कान में जोर से बताना, उनके कान में नहीं बताना है। ये कान में बताया जी। मदीना में भी मीम है। मदीना तो हो गया था। इस्लाम में भी मीम है। सुनो समझो सीखो में भी मीम है समझो, देखे लिखा है ना, समझो। इसमें भी मीम है। मुर्शिद में भी, मुरीद में भी मीम है। क्या बात है। अलिफ लाम मीम में भी मीम है। क्या बात है मीम की। और प्यारा प्यारा मदीना, ज़बरदस्त, क्या बात है। अल्लाह पाक हमारे कॉलर्स बच्चों को भी बरकत अता फरमाए। देखिए आपकी बात से कैसे बात चलती चली गई जी। और कॉल्स हैं? मेरा नाम हरीम फातिमा है। मैं रांची से बात कर रही हूँ। बता रमजान आ रहा है, मुझे रमजान आने की बहुत खुशी है। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमदाना बिस्सातिन व आफिया। अज्जिल या रमजान, जल्दी आ रमजान। अज्जिल या रमजान, जल्दी आ रमजान। तेरा नाम खैरा। आमीन। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। इसीलिए कहते हैं दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह। छोटे छोटे बच्चों को मोहब्बत मदीना आता होती है, यहाँ से मोहब्बत रमज़ान आता होती है, हमें रमज़ान मिला करता है। इतनी सी बच्ची हैं और उन्हें रमज़ान का इंतज़ार है। अल्लाह पाक आप सबको हमें नेकियों के साथ नेकियां करते हुए रमज़ान से मिलना अता फरमाए, सेहत व आफ़ियत के साथ जी। कॉल्स हैं क्या? आगे चलें भाई, चलो भाई। सवाल जवाब करना है। टीम ए टीम बी, कौन सी टीम जीतेगी? टीम ए लग नहीं रहा, सार बोल ही नहीं रही। कौन सी टीम जीतेगी? टीम बी। ओए कौन सी? टीम ए। अरे आवाज़ें तो बड़ी तेज़ निकल आई हैं। अब जल्दी जल्दी सब ने एक एक जवाब देना है, ठीक है? जवाब दें, माइक आगे पार्सल कर दें। ओके, यहाँ दे दें माइक जी। भाई टीम ए, आपसे सवाल है, ये बताइए पारा 29 सूरह मुद्दस्सिर की आयत नंबर 51 में किस जानवर का नाम आया है? शेर। शेर कहाँ है? अच्छा, नाम आया उसके अंदर, ठीक है, जवाब दुरुस्त है। माइक आगे दे दीजिएगा। आपसे सवाल है, ये बताइए पारा 30 सूरह मुतफ्फिफीन की आयत नंबर 26 में किस खुशबू का जिक्र है? मुश्क। कहाँ से मिलती है ये? खुशबू। कहाँ से मिलती है? खुशबू नहीं होता, खुशबू होता है। खुशबू। हाँ, चले भाई, एक हिरन होता है मखसूस, उसके पेट से निकलती है। आगे दे दे माइक जी। आपसे सवाल है, ये बताइए आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब कोई खुशी हासिल होती तो आप क्या करते? जल्दी शाहिद शुक्र। माइक का शाहिद शुक्र। एक मिनट, दोबारा बोलने दे, उन्हें बोलने दे जो वो बोल रहे हैं। शाहिद शुक्र। ये क्या चीज है? सोचें। सजदा शुक्र, क्या चीज? सजदा शुक्र। हाँ, सजदा तो पता है ना, वही करते शुक्राने की नियत से कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने नेमत अता फरमाई। ये प्यारे नबी का तरीका है। बाज़ जब खुशी मिलती है तो बावले ही हो जाते हैं और उल्टी उल्टी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। हालांकि खुशी किसने दी हमें? अल्लाह पाक ने दी ना, तो इसलिए उसका शुक्र अदा करना चाहिए जी। आपसे सवाल है, ये बताइए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए पहरा देने का मौका सबसे पहले किन को हासिल हुआ? हज़रत
को बोलने दें हजरत। हाँ हाँ हाँ, नजर रखो भाई, कोई बताए ना। हजरत माइक करीब करके, हजरत अब्बा। कुछ सीटियां आ रही हैं खाली। 5 4 3 2 1। हजरत अब्बास। जवाब गलत है। हजरत साद बिन अबी वकास, हजरत साद बिन अबी वकास। क्या करा था इन्होंने, चले ये बता दे। सवाल क्या था मेरा? माइक लीजिए, माइक ले माइक ले माइक ले। सवाल क्या किया था मैंने, ये याद है? चलिए जी, इन्हें प्यारे आका अलैहिस्सलाम का पहरा देने का शर्फ हासिल होता। पहरा समझते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना, सिक्योरिटी की वो जो कर रहे होते हैं, तो इन्हें ये शर्फ मिला था। चले जी, आपसे सवाल है। कितनी बारी आपकी? हाँ भाई, आपसे सवाल है। ये बताइए, किसके बारे में अच्छा गुमान रखना अच्छी इबादत है? मुसलमान। माइक में। मुसलमान। जवाब दुरुस्त है। आपसे सवाल है, ये बताइए कौन सी इबादत मुसलमान की हिफाजत का मजबूत किला है? नमाज। जवाब। आपसे सवाल है, ये बताइए अल्लाह पाक की मखलूक में सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब। आपसे सवाल है, जवाब दीजिएगा, ये किस नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जवाब। आपसे सवाल है, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के अब्बू जान का नाम बताइए। जी अली अहमद। जोर से। अली अहमद। हमारे प्यारे नबी के अब्बू जान का नाम, वालिद साहब का नाम सही बताना है। 5 4 3 2 1 0। क्या था, किसको पता है? हजरत अब्दुल्ला। चले, सीखने को मिल जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन अभी जीत कौन रहा है? चल क्या रहा है, पोजीशन क्या चल रही है? टीम ए ने सब जवाब दिए ना अभी तक? नहीं, सब कहाँ दिए? एक गलती हुई थी ना, आपसे गलती हुई थी। नहीं नहीं, सही दिए थे, सही दिए थे। टीम बी ने गलती की है, टीम बी ने एक गलती की है। अभी से क्यों हार गए? एक गलती हुई है, अरे दिल नहीं छोटा करे भाई। चले भाई, अभी तो एक गलती इधर हुई थी ना, एक गलती यहाँ हो गई है। अब इनसे सवाल होगा और आपके 2 बारियां मौजूद हैं, तो अभी मौका मौजूद है, हारना नहीं है। ठीक है भाई, आपसे सवाल है, ये बताइए हुरूफ़े कलकला कितने? 5। कौन कौन से? क़ाफ़ तौबा जीम दाल। क़ाफ़ तौबा जीम दाल। जवाब दुरुस्त है। आपने बताना है प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का नाम बता। किसी ने पीछे नहीं बोलना नहीं है, आसान सवाल है, नजर रखे, बताए नहीं कोई। वो भाई कैमरे वाले भाई नजर रखे। राधे जी। 3 2 1 0। अल्लाह, ये क्या इतना आसान सवाल है? क्या नाम है? हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ठीक है जी, बाकी बच्चे तो बराबर है ना। हाँ, तो यहाँ तो पूरे हो गए, तो फिर ये यहाँ पूरे हो गए, यहाँ सवाल क्यों नहीं हुए पूरे? अभी बारी किसकी? अब तो इधर है, इधर तो सबके हो गए। आप लोगों से ज्यादा सवाल तो नहीं हो गए कहीं? फिर आप कैसे रह गए? चले, ये कुछ हो गया है। खैर, आपने क्या जवाब देंगे बताइए? उर्फ़े मुस्तालिया कितने? 7। कौन कौन से? क़ाफ़। क्या हो रहा है ये? 3 2 1 0। सब सुना दो भाई उर्फ़े मुस्तालिया। ख साद दाद क़ा वा गैन क़ाफ़। अब आप सुना दें। ख खा त्वा ज़ा खा साद दाद ता ज़ा गैन क़ाफ़। शायद कुछ कंफ्यूज हो गए, वरना जहन में होता है। चले भाई, इस तरह ये सेगमेंट जीत गई है टीम ए। जीत गई, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। और आगे चलते हैं, सवाल का जवाब देना है। ये बताइए, जुमादुल उखरा के बाद कौन सा इस्लामी महीना आता है? ठीक है, कौन सा आता है? रजब। यहाँ तो बोल रहे भाई रजब आता है। देखते हैं वो क्या बताते हैं हमें। जी भाई, कॉल्स लेते हैं हम, थोड़ी सी कॉल जमा करें। हाँ भाई, एक सेगमेंट है हमारे पास, नात के रंग। उसमें पहला शेर का मिसरा मैं बताऊंगा, दूसरा आपने बताना है। कर लेंगे जी। अच्छा जी, देखते हैं। टीम ए, मुकाबला है आपसे है। मेराज का समा है, कहाँ पहुंचे ज़ाइरों। दूसरा मिसरा आपने बताना है। अभी तो कहा था जी।
मेराज का समा है कहाँ पहुँचे ज़ाहिरों। अगला मिसरा बताना है 5 4 3 2 1 0। मेराज का समा है कहाँ पहुँचे ज़ाहिरों, कुर्सी से ऊंची कुर्सी इसी पाक घर की है। जवाब नहीं दे सके, टीम भी देगी? जी। अच्छा देख लेते हैं जी, कोशिश करते हैं, थोड़ा मुश्किल है। खैर, महबूब रब्बे अर्श है इस सब्ज कुब्बा में। 5 4 3 2 1 0। पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है। जवाब नहीं हो पा रहे जी भाई। टीमें तैबा में मर के ठंडे चले जाओ, आंखें बंद। 5 4 3 2 1 0। सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है जी। तैयारी कमजोर लग रही है। टीम भी मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। चले गिनती पक्की हो जाएगी इस चक्कर में। सरकार में ना अला है ना हाजत अगर की है जी भाई। कॉल्स की तरफ चलते। वकार भाई, मैं मोहम्मद यामीन गिलानी जिले से अर्ज कर रहा हूँ। आज मैं आपको कल वल कलाम का अगला मिसला सुनाऊंगा। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला पढ़ो। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला पढ़ो। सरवर कहूँ के मालिक बोला कहूँ तुझे। सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे। बागे गलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। बोलो सल्ले अला सल्ले मिलके अला सल्ले अला पढ़ो। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल जिंदाबाद। चले भाई, एक सेगमेंट तो हमारा हुआ गिनतियाँ गिन गिन के। हाँ भाई, आगे चलें। तो आप हर बात में जी कर लेते हैं, फिर आगे चलने के बाद बोलते हैं एच हो गया ये। तो चले कॉल लेते हैं अभी। तो मेरा नाम शयान है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है जमादिल उखरा के बाद रजब मुरज्जब का महीना आता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। जवाब चले जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हरीम फातिमा है, मैं रांची से बात कर रही हूँ। रमजान आ रहा है, मुझे रमजान आने की बहुत खुशी है। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजाना बिसहतिन व आफिया। अज्जिल 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 या रमजान, जल्दी जल्दी आ रमजान। अज्जिल अज्जिल या रमजान, जल्दी जल्दी आ रमजान। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन जी। नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ अहमद अयान अतारी, मैं हूँ गुलाम होद अतारी। हम दोनों भाई हैं तौसा शरीफ से। हम आज कलाम सुनाएंगे। कहाँ कमन सब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत। जीने बुलाया है मुस्तफा ने, वही मदीने को जा रहे हैं। माशाअल्लाह। नात पढ़ी जाए तो साथ पढ़ते रहें, नात पढ़ी जाए तो हाँ, तभी जब कभी सेगमेंट होगा ना तो फिर काउंटिंग नहीं होगी, फिर आपके भी जहन से खुद ब खुद शेर आ जाएगा। ठीक है जी, एक और कॉल शामिल करते हैं। मैं आज आपको एक नात सुनाऊंगा। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। इलाही दिया जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। आगे याद है भाई? जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो जिसने लाकर
कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, हमने आँखों से देखा नहीं अगला शेर, अगला शेर। मगर इससे सीने में मौजूद है। बस चले जी, नेक्स्ट कॉल। कॉल खत्म हो गए भाई। चले, ये दिख रहे हैं डब्बे, दिख रहे हैं, करेंगे ये जुमला मुकम्मल करना है। चले भाई, सेगमेंट है जुमला मुकम्मल करें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। हाँ भाई, टीम में से कौन आएगा? बाकी कोई नहीं आएगा, वो उनको बुलाएंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ। माइक कहाँ है? लाए भाई, माइक दें जरा। क्या नाम है आपका? माइक पकड़े। क्या नाम है? दोबारा से। मोहम्मद अयान की बात है जी। जुमला क्या है? रजब शरीफ में दुआएं कबूल होती हैं। क्या जुमला है? माइक में बताएं। रजब शरीफ में दुआएं कबूल होती हैं। हाँ, यूं खड़े हो। अब बताएं, रजब शरीफ में दुआएं कबूल होती हैं। ठीक है जी, अब माइक दे दें। अब ज़रा ढूंढना शुरू कर दें। रजब शरीफ में दुआएं कबूल होती हैं। जी भाई, रजब शरीफ मिल गया है इन्हें। आप लोग काउंटिंग वाउंटिंग नहीं करेंगे? 4 3 2 1 0। दोबारा से, रजब शरीफ में दुआएं। अब उससे आगे ढूंढे ना भाई, सीक्वेंस में। चले, मान लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? अभी इधर खड़े हो, मैं हाथ रखूंगा, आपने वो पढ़ना है, ठीक है? जहां मैं हाथ रखूं पढ़ना आपने वो है। सही है जी? रजब शरीफ में दुआएं कबूल होती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक है। अच्छा, बीच में हो गया। करना चाहिए। चले भाई, ये भी इम्तिहान हो गया। तो जवाब दुरुस्त है। हाँ भाई, कौन आएगा टीम बी से? आप बैठ जाएं, माइक ले जाएं। चले भाई, आप आ जाएं। हाँ भाई, आपके लिए है रजब शरीफ अल्लाह पाक का महीना है। रजब शरीफ अल्लाह पाक का महीना है। भाई, माइक दे दें हमें, इनसे इंटरव्यू भी हो जाएगा। लेकिन अभी तो बारी नहीं है, अभी तो काम कर ले जल्दी जल्दी। हाँ, दोनों हाथों से कर ले मेरे बच्चे, दोनों हाथ यूज कर ले। 3 2 1। एक मिनट भाई, क्या हुआ? कहाँ है? अच्छा, ये रजब शरीफ। ले माइक ले, उधर हो, नाम बताए। नाम? मेरा नाम मिलाद रजा है। काम? मैं मदरसातुल मदीना में पढ़ता हूँ। वाह भाई, मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। सुबह 8 बजे उठता हूँ, नहीं जल्दी उठता हूँ, माशाल्लाह, अच्छी बात है जी। तो ये क्या लिखा है? रजब शरीफ। और ये? अल्लाह पाक। और ये? महीना है। और हमने क्या कहा था आपको? रजब शरीफ अल्लाह पाक का महीना है। का कहाँ गया? खा गए? भूख लग रही है? नहीं लग रही? तो फिर कहाँ है? कुछ तो कहाँ है? ये वाला था ना। तो इसका मतलब है गलती हो गई टीम बी से। क्या करे भाई? भाई, कार रह गया ना। चले, मान लेते, ठीक है। क्या नाम था आपका? मिलाद रजा ताहिर। मिलाद? दोबारा से नहीं बोला। मेरा नाम मिलाद रजा है। मेरा नाम मिलाद रजा है। चले जी, बैठ जाए अपनी जगह पर, मान लेते हैं। हाँ भाई, दोबारा कौन आएगा टीम में से? और कॉल्स किसकी आ गई हैं भाई? कॉल शामिल करनी है इसके बाद। आप आएंगे? आ जाओ भाई। आपके लिए रजब शरीफ इज्जत वाला महीना है। रजब शरीफ इज्जत वाला महीना है। ढूंढ ले जल्दी से। 10 से काउंटिंग करे। 10 ये क्या हुआ? चले, एक दफा दोबारा करा देता हूँ काउंटिंग। 10 रजब शरीफ इज्जत वाला महीना है। रजब शरीफ इज्जत वाला महीना है। मेरे बच्चे, क्या नाम था आपका? उधर हो जाएं। क्या करते हैं? कुछ करते हैं? मदरसातुल मदीना। चले, अच्छी बात है। ये क्या लिखा है? रजब शरीफ ये क्या लिखा है? इज्जत वाला और ये क्या है? महीना है। ये पहले कहाँ था? हैं? मिल नहीं रहा था। चले, अभी मिल गया।
अब अपनी जगह पे चले जाए तो कौन सी टीम जीत रही है अभी? बी ने सही बनाया ना, और टीम ए से गलती अभी तो करके गई है गलती है। हाँ आपकी टीम। जी भाई कौन आएगा? आप आ जाओ सबसे पहले, चले आप आ जाओ। ठीक क्या? हाँ भाई आपके लिए है, एक जन्नती नहर का नाम रजब है। एक जन्नती नहर का नाम रजब है। ठीक है, जल्दी से ढूंढना शुरू हो जाए। हाँ भाई, और पाइचे कहाँ होने चाहिए? है भाई, शलवार के पाइचे कहाँ होने चाहिए? टखनों से ऊपर होने चाहिए और हमेशा होने चाहिए। खैर अभी चले ढूंढे। एक जन्नती नहर का नाम रजब है। 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, रजब है। 1। एक जन्नती नहर का नाम रजब है। मेरे बच्चे एक सीक्वेंस में होगा ना। 10, अब वहां से ये क्या करे? इसको उठा के निकाल के लाए। निकाले जरा, निकालना इसे, नहीं निकालना। तो ये देखिए आपने क्या लिखा पीछे हो, माइक लें जरा। ये है एक जन्नती नहर का नाम। अब क्या होगा? ये कहाँ होगा? यही होगा ना। तो यहाँ दो बनाने के बाद ये यहाँ काहे ढूंढ रहे थे? क्या ये सोच रहे थे ये रजब है, रजब इधर निकाल के उधर ले आए? तो ऐसा ऑप्शन नहीं था। तो इस तरीके से टीम बी ने फिर गलती कर कर ये सेगमेंट भी करा लिया है बराबर। क्या हो गया? बराबर। हाँ, बराबर नहीं बराबर। ठीक है जी, कॉल्स शामिल करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं वालेकुम शेखुपुरा से। वरहमतुल्लाहि जमातुल उखरा के बाद रजब का महीना आता है। ठीक है भाई, जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह जी। कॉल मैं आपको पहला कलमा सुनाऊंगा। पहला कलमा था ये तैयबनी पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल जी। मेरा नाम जीना फातिमा ताजिया है। मैं जाना से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको रूडे पाक की फजीलत सुनाऊंगी। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बंदा जब तक मुझ पर नूर पता रहता है, फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी है, जा कम पड़े जा ज्यादा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी, दावत इस्लामी, दावत इस्लामी। दुरूद पाक की फजीलत किसे याद है? टीम ए टीम बी मुकाबला है। जो दुरूद पाक की मैंने फजीलत सुनाई थी, जो अभी कॉल में भी इन्होंने सुनाई है, और उसके बाद मैंने इतने सारे नारे लगवाए, थोड़ा सा तवज्जो मैंने कहा इधर उधर हो जाए। अब जो ये सुना देगा वो टीम जीत जाएगी। एक सेगमेंट हो गया। दुरूद पाक पढ़ने से, जितने दुरूद पाक पढ़ते हैं वो फरिश्ते लिखते रहते हैं और रहमत भेजते हैं। कि कुछ अभी अभी बनाई है मुझे लग रहा है। बैठे बैठे। हाँ भाई, जो जितने ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ते हैं उतनी ज़्यादा रहमतें नाज़िल होती हैं। जो दुरूद पाक कम पढ़ते हैं उनके ऊपर कम रहमतें नाज़िल होती हैं। ये आपने अपने अल्फाज में तो बता दिया, लेकिन वो तो नहीं सुनाया ना जो मैंने सुनाया था या जो उन्होंने सुनाया। अरे सुनो समझो भूलो है, ये चल रहा प्रोग्राम। क्या बताया? माइक में बोलना है। हाँ बताया तो सही है। सही है। चले भाई, तो फिर आप फैसला कर दे भाई। वही फैसला कर रहे हैं, बताया सही या गलत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद पढ़ता रहता है, फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी है या कम पढ़े या ज़्यादा। अब उन अल्फाज में कितना फ़र्क है? काफ़ी सारा फ़र्क है ना। चले, लेकिन कोशिश टीम बी की ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, तो तवज्जो रखनी है। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अलियान है। मैं जोराबाद से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। आपके सवाल का जवाब है, अगला महीना रजब का है, जिसमें अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु को अर्श पर बुलाया और अपना दीदार करवाया था। दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जबरदस्त जबरदस्त, माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शेख फहद तारी है। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे वकार भाई, आज आपको मैं कलाम सुनाऊंगा। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर
वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम सिद्धमा तारी है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। वकार भाई कैसे हैं आप? आज बच्चों से मेरा सवाल है, टीम में से सवाल है मुफरीदार कितने हैं और टीम बी सवाल है मसाले कितने हैं? जवाब इनका जवाब दुरुस्त होगा इंशाअल्लाह। दाऊद इस्लामी जिंदाबाद। कुछ समझ ही नहीं आया, आवाज़ इसकी ज़रा तेज़ कर ले, दोबारा चलाए, तवज्जो रखिएगा। मेरा नाम सिद्धमा तारी है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। वकार भाई कैसे हैं आप? आज बच्चों से मेरा सवाल है, टीम में से सवाल है मुफरीदार कितने हैं और टीम बी सवाल है मसाले कितने हैं? जवाब इनका जवाब दुरुस्त होगा इंशाअल्लाह। दाऊद इस्लामी जिंदाबाद। हाँ भाई पूजा, आप जो है सवाल कीजिए आराम आराम से ना, ठीक है? नेक्स्ट टाइम जब कॉल कीजिएगा ताकि वॉइस क्लियर हो ना। आपसे पूछा रूफ़े मुफरदात कितने हैं? जी रूफ़े मुफरदात 29 हैं। 29। और आपसे पूछे गए कि रूफ़े मुस्तालिया कितने हैं? तालिया 7 है। ये तो आसान आसान हो गया है। कौन कौन से भाई आप बताएं? इनको दे माइक, इनको दे, इनको कौन कौन से हैं? अभी हुआ था, इतनी दफ़ा हुआ था। खा, अरे बस 5 4 खा ख स्वाद द्वाद त्वा ज़ा आइन कफ। गैन का गैन थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक है? इसको सही करना है, पक्का करना है। कैसे पढ़ते हैं इन्हें? ख पढ़ते कैसे हैं? हमेशा इनकी अदायगी कैसी होगी? पूर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे, ठीक है जी? चले नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अनब ताया है, मैं रोजावाड़ा से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है रजब शरीफ। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन माशाल्लाह। चले भाई, टीम ए टीम बी, अब आपको कुछ सिखाते हैं और थोड़ी सी आपकी इम्तिहान भी ले लेंगे, देखते हैं क्या होता है। सेगमेंट है, याद रखिए और बताएं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। हाँ भाई, एक जानवर होता है, जानवर कहें, कीड़ा कह ले, कीड़ा दीवारों पे चलता है, ट्यूबलाइट के पीछे छुप जाता है, क्या कहते हैं उसको? माइक में छिपकली। छिपकली क्या कहते हैं? लाल बेग। लाल बेग कहते हैं उसको। कौन सी दीवारों पे चलता है लाल बेग? वॉशरूम की होता है, बहुत है चलता है, वो पता। माइक दो भाई उन्हें, डर लगता है उससे, हैं? माइक तो ले लो भैया, हैं? चलता है, डर भी लगता है। चले भाई, ये स्क्रीन पे हम दिखाते हैं, ये देखे, ये क्या लिखा हुआ है? पढ़ के बताएं। एक मिनट, बाइक किसके पास है टीम में से? छिपकली। क्या लिखा है ये? छिपकली। फिर से देखें जरा गौर से। अरे ये तो उन्हीं को दिखा दिया, वो कैसे देखेंगे? हाँ हाँ, अब बताएं क्या लिखा है ये? जल्दी। छिपकली। छिपकली। छिपकली लिखा है। दूसरे को दे माइक, क्या लिखा है ये? चुपकली। हाँ, तो ये सही है ना? सही लिखा है? नहीं, फिर गलत। ये गलत लिख रहे हैं। देख लो भाई, मदनी चैनल वालों को ये कह रहा है गलत है। वो देखो क्या है ये, सही है ना? माइक में सही है। देखिए टीम बी कह रही है सही है। अब बताएं सही है गलत है? गलत। ओए, ये तो अभी तक गलत पे अटके हुए हैं भाई। तो इस तरह टीम ए को पॉइंट मिल गया है, वो सही कह रहे, गलत लिखा हुआ है। जबरदस्त भाई, शाबाश दे तो इनको। इधर आओ, इनको कोई प्रेशर काम नहीं किया। हाँ, जो गलत है वो गलत है, अपनी जगह पे बैठ जाए। दिखाए भाई सही क्या है? अब आएगा सही। ये है छिपकली, ये ठीक है, वो गलत था। तो बिल्कुल सही कह रहे थे, जो गलत था वो गलत रहेगा सूरत में जी। तो अब सही है छिपकली? छिपकली कैसे सही हो सकती है यार? छिपकली तो खराब ही रहेगी। लिखा हुआ सही है, तो ये हमें आना भी चाहिए। उर्दू बाज़ औक़ात नहीं आती, लिखनी नहीं आती, कितनी गलत बात है। हमें अपनी लैंग्वेज दुरुस्त बोलनी भी आनी चाहिए और लिखनी भी आनी चाहिए। बास को तो बोलो छिपकली लिखना है तो शायद वो रोमन में लिखना शुरू हो जाए, हैं? कैसे बनाएंगे? CH और क्या आएगा पता नहीं। अरे भाई, ये रोमन में होती है छिपकली, क्या उर्दू में होती है ना? तो उर्दू में लिखें, और इंग्लिश में हो तो फिर इंग्लिश में। जब बारी है, इंग्लिश में क्या कहते हैं छिपकली को? लेजर्ड।
हाँ, ये हुई ना बात। तो लेजर्ड लिखनी है तो फिर इंग्लिश में लिखें, उर्दू में लिखना है तो लिजर्ड इंग्लिश में होगा, उर्दू में छिपकली होगा। तो जो जैसे लिखना है। अच्छा, इंग्लिश में कोई वर्ड आगे पीछे हो जाए, अरे कितनी बेइज्जती ख़राब हो गई है, गलती हो गई। और उर्दू में कुछ भी लिखे जा रहे हैं, उर्दू लिखना ही नहीं आ रही, रोमन लिख रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। चले भाई, ये छिपकली हो गई। ये एक और वर्ड आपको दिखाते हैं, ये सही है या गलत है बताना है। अब क्या आ रहा है भाई, देखते हैं क्या आ गया भाई। ये क्या भाई, ये आ गया तला। ठीक है, सही है गलत है ये? गलत। सही क्या होगा? तला। क्या होगा? तला। इधर से पूछते हैं क्या होगा। देख ले, कुछ ज्यादा हो गया। चले आपको सही दिखाते हैं। ठीक है, देखा है भाई, सही क्या है? ये नाम होता है तलहा। ठीक है, इसमें 2 हा हैं वैसे। खैर, उर्दू में तलहा नॉर्मली बोला जा रहा होता है। अच्छा, ये तलहा भाई कोई है यहाँ है? तलहा भाई हैं? नहीं है? चले, घरों पर हो सकता है कोई तलहा भाई मौजूद हो, तो उनके नाम का मतलब हम आपको बता देते हैं। ठीक है, याद रखें और बताएं तो अदायगी तो नॉर्मली सही हो ही जाती है तलहा, लेकिन मतलब नहीं पता होता। मतलब है इसका खाली पेट। क्या है? खाली पेट। खाली पेट है भाई तलहा का मतलब। तो आपने खाली पेट नहीं रहना, ना पेट को बहुत ज़्यादा भरना भी नहीं है, बोले मैं खाली पेट ला भाई। और जमाई आए तो प्यारे बच्चों क्या करना चाहिए? हाँ, उल्टे हाथ की पुश्त मुंह पे रखनी चाहिए। ठीक है जी। और एक और वर्ड हमारे पास मौजूद है, ये तो आसान है, देखते हैं कौन सही बताता है। हाँ भाई, देखें क्या लिखा है स्क्रीन पर, क्या है ये? हुकूमत। ठीक है, ये गलत। फिर सही क्या है? हुकूमत। चाहिए उधर ने जी, हुकूमत। ये गलत है। हाँ भाई, क्या कहते हैं आप? हुकुम। माइक में हुकुम। वो देखे, स्क्रीन दिख रही है आपको सामने, क्या लिखा है ये? हुकूमत। सही क्या होगा? माइक में बात करें। ये सही। सही है ये, देख ले। हुकूमत। अच्छा जी, ये इधर देखें, सामने देखें, क्या लिखा है ये? हुकूमत। हुकूमत लिखा है, तो सही नहीं है ये। फिर सही क्या होगा? हुकूमत। हुकूमत सही होगा। चले जी, आपको दिखाते हैं क्या ठीक है जी। सही क्या है? हुकूमत। गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट, तो उसके लिए वर्ड क्या है? हुकूमत। तो हमने सीख लिया तलहा के मायने खाली पेट। खाली पेट, हुकूमत नहीं होते तलहा के मायने। तलहा खाली पेट इसके मायने हैं, और सही वर्ड है हुकूमत। और जो बहुत सारे कई टांगों वाली दीवारों पे चलती है, वो क्या होती है? छिपकली। छिपकली। लाल बेग नहीं होती, छिपकली होती है। ठीक है जी। तो ये था सेगमेंट, याद रखें और बताएं, याद रखें और बताएं। और प्रोग्राम का नाम था सीखो। जी। तो आज भी सुनो समझो सीखो अपने एंडिंग की तरफ है, और फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल दोबारा हाजिर होंगे। तो आपने किड्स मदनी चैनल देखते रहना है, हमें दुआ में याद रखना है, और अब जोरदार नारा लगाना है, दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया